दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर की 4 जून को एग्जामिनेशन जिसका जिसका हुआ है उसकी आंसर की जो है वो आरआरबी ने बता दिया है कब जारी होने वाली है। और जैसा कि आप सभी लोगों को एक शॉर्ट के माध्यम से पता चल भी गया होगा कि ये नोटिस जो है ये आप देख सकते हैं और इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप क्वेश्चंस कब से देख सकते हैं, रिस्पॉन्स की और ऑब्जेक्शन कब से कर सकते हैं। तो वो 7 तारीख 11:55 से आप कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 12 जून तक है ऑब्जेक्शन करने की 11:55 तक। बात आती है कि फीस क्या है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन पर आपको जो फीस लगेगी वो 50 रुपीज पे करना होगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। और इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन करेक्ट होता है इन केस तो वो 50 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। फीस पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड। एंड जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो रहेगा डेबिट कार्ड, यूपीआई एंड नेट बैंकिंग। इसके अलावा जो प्रोसीजर है ऑब्जेक्शन रेज करने का वो प्रोसीजर आपको बताया गया है कि डिटेल्ड प्रोसीजर और नेसेसरी गाइडलाइंस के साथ ये आपको लिंक जो प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी पर वो आप वहां से देख पाएंगे। तो अब अगर आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर आपको दिखाऊं तो यहां पर एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये 8 जून से लेकर 12 जून तक अवेलेबल रहेगा। तो यहां पर अभी हाल अपडेट्स कुछ आई नहीं है, तो ये अभी तक ये लिंक चालू नहीं हुआ है। तो इस लिंक पर सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन करना है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो लास्ट डेट 12 जून पे 11:55 से पहले कर दें, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये एक वीडियो है जिसमें ये बेसिक जानकारी है कि आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपकी आंसर की आपने लॉग इन करते रेस्पेक्टिव आरआरबी की वेबसाइट पर, आपने जिस जोन से अप्लाई किया होगा वहां से आप जैसे ही लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आंसर की पर आपको 3 डॉट इस तरीके से दिख जाएंगे। 3 डॉट है ना, अभी आपको मैं हो सकता है एक वीडियो बना भी दूं। 3 डॉट पर जाकर वहां पर आप अपनी आंसर की को अपलोड भी, आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन, उस क्वेश्चन की आईडी को मेंशन करके फिर उसमें आपको एक टेक्स्ट बुक की इमेज, किसी टेक्स्ट बुक की इमेज अपलोड करनी होगी। वैलिड टेक्स्ट बुक की इमेज होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी होगी एंड देन आप जो है वो ऑब्जेक्शन वैलिड माना जाएगा। सवाल आता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि क्या सभी को ऑब्जेक्शन करना जरूरी है या फिर सिर्फ 1-2 के ऑब्जेक्शन करने से काम चल जाएगा। तो कुछ सवालों को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, सभी को ऑब्जेक्शन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्शन जाते हैं उतना ही ज्यादा आरआरबी आपके सवाल को सही करने की पॉसिबिलिटी जो है वो रखता है, यानी कि सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, 100 कैंडिडेट्स में से अगर ऑब्जेक्शन करने वालों की संख्या अगर 40-50 से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उस क्वेश्चन को आरआरबी को सही करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन करने वालों की संख्या मात्र 10 या 15 रह जाएगी 100 कैंडिडेट्स में से, तो आरआरबी उस क्वेश्चन को सही नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सवाल कि क्या ऑब्जेक्शन करने पर फायदा सभी कैंडिडेट्स को मिलता है या जिसने क्वेश्चन गलत किया है उसको मिलता है या जिसने उस क्वेश्चन में सही आंसर टिक किया उसको मिलता है। तो ऑब्जेक्शन करने का फायदा सभी को मिलता है, चाहे जिसने ऑब्जेक्शन किया हो उसको भी, ऑब्जेक्शन जिसने नहीं किया हो उसको भी फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑब्जेक्शन किया होगा तो उसको मिलेगा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा तो उसको नहीं मिलेगा। सभी को मिलता है। अगर वो क्वेश्चन आरआरबी वैलिड मानता है तो वैलिड ऑब्जेक्शन रहेगा तो 1 नंबर वो सभी को दिए जाते हैं, किसी एक कैंडिडेट्स को या जिसने ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उसी को नहीं दिए जाते हैं। तो ये दोनों डाउट्स ज्यादातर सभी कैंडिडेट्स को रहते हैं। मैंने ये दोनों डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। जिन्होंने गलत टिक किया होगा उसको भी 1 नंबर मिलेंगे, जिन्होंने उसके ऑप्शन को सही चूज किया होगा उसको भी 1 नंबर मिलेंगे, और जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा उसको भी 1 नंबर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, एक और बात, एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं अगर आप, तो खान ग्लोबल स्टडीज पर इस समय कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन। सिर्फ 599 रुपए के वैलिड प्राइस में आपको ये तैयारी करवाई जा रही है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों आपको सेम प्राइसेस में प्रिपेयर करवाया जाएगा, सिर्फ 599 रुपए में। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।